पुष्पक विमान। आज हम जानते हैं पुष्पक विमान के बारे में। पुष्पक विमान का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। पुष्पक विमान पौराणिक महाकाव्य रामायण में वर्णित एक अद्भुत वायुयान था, जिसमें लंका का राजा रावण आवागमन किया करता था। सीता हरण के प्रसंग में भी इसका उल्लेख मिलता। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम लंकेश रावण के वध के बाद माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और लंकापति विभीषण के साथ लंका से अयोध्या इसी पुष्पक विमान में आए थे। भगवान राम ने इसका प्रयोग विभीषण के बहुत अनुरोध पर किया था और एक बार उपयोग के बाद उन्होंने इसे इसके मूल स्वामी कुबेर को लौटा दिया था। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा, इस विमान के मूल स्वामी कुबेर कैसे हुए? तो इसका उत्तर ये है, क्योंकि यह विमान धन के देवता कुबेर के पास था, परंतु रावण ने कुबेर से उसकी नगरी लंकापुरी और ये विमान बलपूर्वक छीन लिया था। कुबेर ने तब अलकनंदा नदी के पास नई नगरी अलकापुरी का निर्माण करवाया। अब जानते हैं इस विमान का निर्माण कैसे हुआ। पुष्पक विमान का प्रारूप और निर्माण विधि अंगिरा ऋषि द्वारा दी गई थी और इसका निर्माण तथा सजावट का कार्य देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने किया था। यानी इसकी डिजाइन अंगिरा ऋषि की देन थी और इसका निर्माण व साज सज्जा विश्वकर्मा जी ने की थी। अब बात करते हैं पुष्पक विमान की विशेषताओं की। यह विमान अपनी आवश्यकता के अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता था। कहीं भी किसी भी दिशा में असीमित गति से उड़ सकता था। यह वायुयान होने के साथ साथ भूमि पर भी चल सकता था। श्री वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान का जो वर्णन आता है वह अत्यंत अद्भुत है। मेघों के समान ऊंचा, स्वर्ण के समान दीप्तिमान, रत्नों और पुष्पों से सुसज्जित यह विमान मानो स्वयं स्वर्ग से उतरा हो। यह चमकता था रत्नों की आभा से और उस पर सुशोभित थे अनेक पुष्प, पर्वतों और वन राशियों के चित्र। इसका दृश्य जैसे कोई स्वर्ण पर्वत आकाश में तैर रहा हो। हनुमान जी जब इस विमान के समीप पहुंचे तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए। यह 1 योजन लंबा, आधा योजन चौड़ा, रत्न जड़ित और महल समान प्रतीत होता था। इस दिव्य विमान का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मा जी के लिए किया था, जो बाद में रावण के अधिकार में आ गया था। अब प्रश्न उठता है, आखिर इसमें कैसी तकनीक रही होगी? ग्रंथों के अनुसार उस समय के सिद्ध पुरुष जड़ पदार्थों में चेतना उत्पन्न कर सकते थे। इसी चेतन विज्ञान से बने ऐसे यंत्र जो स्वयं परिस्थितियों के अनुसार आकार और कार्य बदल सकें। शायद इसी रहस्यपूर्ण विद्या से पुष्पक विमान चलता था। वह उसी व्यक्ति का आदेश मानता था जिसने विमान संचालन मंत्र सिद्ध किया हो। कहा जाता है रावण के पास ऐसे 18 विमानों का संग्रह था। उनमें से एक था दंडु मोनारा अर्थात मयूर विमान। भगवान राम ने भी कहा था, देखो लक्ष्मण, लंका चमक रही है कई विमानों के साथ आकाश से देखने पर। अब जानते हैं लंकेश रावण के हवाई अड्डों के बारे में। रावण के पास विमानों के उड़ने और उतरने के लिए कई विमान क्षेत्र थे। उनमें प्रमुख थे उसानगोड़ा, वेरागंटोटा, थोटुपोला कांडा, वारियापोला और गुरुलुपोथा। इनमें से कुछ को हनुमान जी ने लंका दहन के समय नष्ट कर दिया था, पर कुछ आज भी श्रीलंका में स्थलों के रूप में पहचाने जाते हैं। तो मित्रों, ये थी रामायण कालीन पुष्पक विमान की कथा। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे प्राचीन विज्ञान, तकनीक और आध्यात्मिक सिद्धियों का एक अद्भुत प्रमाण है। आप सभी का इस कथा को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।